जय हिंद। सैटरडे को स्पेशल क्लास रहती है एसएससी जीडी की, और क्योंकि अभी हमारा जीडी नेक्स्ट टारगेट है, जीडी के एग्जाम आने वाले हैं एसएससी जीडी के, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत शिफ्ट्स में होने वाला होता है, तो बड़े अलग अलग शिफ्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके सारे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाए। और पेशेंस, बड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गया वो क्या करते हैं, थक जाते हैं, उनको लगता है अब एग्जाम नहीं हो रहे तो छोड़ देते हैं। उनके लिए स्पेशल डोंट गिव अप, ठीक है। पेशेंस रखिए, ठीक है। एग्जाम देते रहें, 1 या 2 मार्क्स से जब कम होते हैं इसका मतलब नेक्स्ट आपकी बारी है नौकरी की, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जो नए बच्चे हैं उनमें से क्वेश्चन लिखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु, ठीक है। ऑन विच रिवर? रिवर सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इजी, नेक्स्ट बड़े शानदार क्वेश्चन है, ये हम सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं क्लास में क्वेश्चन, तो बार बार ही आ जाता है, ठीक है। अब इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन महंजो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है, तो हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपके रहें। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, चाहे जेकेएसएसबी है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज, नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, लिखते जाओ। हाँ, जो एसएससी जीडी वाले हैं साथ में 100 क्वेश्चन लिखोगे आप, ठीक है। प्रेजेंटेशन में तो 10 है, बट 100 क्वेश्चन टारगेट है मेरा आज का, ठीक है। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी है? बहुत बार कर चुके हैं आयुष। चल स्नेहा, हाँ, मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? इराक। इराक की सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और इराक की कैपिटल है बगदाद, लिखते जाए, इराक की कैपिटल है बगदाद। इराक जो है ये मिडल ईस्ट कंट्री है। कौन सी कंट्री है? मिडल ईस्ट कंट्री है। अब जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी ये 2 नदियों के किनारे थी। लिखिए, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिग्रिस, TIGRIS, and Euphrates, EUPHRATES, Tigris and Euphrates. This is the oldest civilization of the world, Mesopotamia. हाँ, टिग्रिस 2 है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। ये है मेसोपोटामिया। कौन सी सिविलाइजेशन है? मेसोपोटामिया, ठीक है। दिस इज ए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब नेम द चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? बोल महफूज। चाइनीज सिविलाइजेशन को चाइनीज नहीं, चाइनीज सिविलाइजेशन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइनीज सिविलाइजेशन को। चाइनीज सिविलाइजेशन का जो क्वेश्चन बनता है, कौन से बैंक? चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हवांगो, कौन सी है? हवांगो। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है उसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। कौन सी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और रिवर जो है दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट नाइल रिवर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ये रिवर रावी एंड दिस इज सिंधु, जिसको आज इंडस कहा जाता है। और रावी को क्या बोलते थे? पुरुषनी। क्या बोलते थे? पुरुषनी। रावी को ऋग्वेदा में पुरुषनी कहा जाता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर
रावी, ठीक है। ऋग्वेदा, राव इन ऋग्वेदा इट इज नोन एज पुरुषनी, एंड इन ऋग्वेदा सिंधु, ऋग्वेदा river Sindhu is known as Sindhu, and in modern name of Sindhu river is Indus, ठीक है। मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ इंडस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन इंडस, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो सिंध का पार्ट है भारत में, वहां पे बॉर्न हुए थे। उस सिविलाइजेशन को मोहनजोदारो सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन तलवंडी, नाउ इट इज का ननकाना साहिब। ननकाना कौन थी, कभी आ सकता है। ननकाना श्री गोविंद गुरु नानक देव जी की सिस्टर का नाम था, उन्हीं के नाम पे ननकाना उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ननकाना साहिब। करतारपुर साहिब याद रखिएगा, लास्ट 10 साल गुरु नानक देव जी ने अपने जिंदगी के लास्ट 10 साल करतारपुर साहिब में स्पेंड किए थे। और श्री गोविंद सिंह जी बॉर्न इन पटना बिहार, ये याद रखिएगा, पंजाब नहीं है। आप बहुत सारे यहाँ पे बच्चे गलती कराते हैं, लिख लो श्री गोविंद सिंह जी वॉज बॉर्न इन पटना बिहार, एंड ही वॉज द 10th guru. He was the 10th guru of Sikhism. He was the 10th guru of Sikhism. And who was the last guru of Sikhism? Shri Guru Granth Sahib. Very very important question. ठीक है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। Who was the 5th guru? जो भी शासन में क्वेश्चन आते जा रहे हैं लिखते जाइए। Who was the 6th guru? Sorry, 5th guru. श्री अर्जन देव जी, श्री अर्जन देव जी। And who wrote श्री गुरु ग्रंथ साहिब? ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में है। श्री अर्जन देव जी, अर्जन देव जी wrote श्री गुरु ग्रंथ साहिब, एंड अर्जन देव जी बिल्ड गोल्डन टेम्पल। हाँ, अर्जन देव जी बिल्ड गोल्डन टेम्पल। हु बिल्ड गोल्डन टेम्पल? श्री अर्जन देव जी। एंड हु बिल्ड अमृतसर सिटी? फादर ऑफ श्री अर्जन देव जी, रामदास, Guru Ramdas founded Amritsar city, and where the Guru Ramdas International Airport, it is in Amritsar. गोल्ड रिपीट कर रही हूँ, ज्यादा तेज हो गया आजकल, मुझे लग रहा है बड़ा फास्ट हो रहा है। आ रही हूँ। देखिए, फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी बॉर्न इन तलवंडी, ठीक है। Now it is called as Nankana Sahib. Guru Gobind Singh Ji born in Patna. Repeat कर रही हूँ, गुरु गोबिंद सिंह जी born in Patna, Bihar. He was the 10th guru of Sikhism. Who introduced Khalsa Panth? Guru Gobind Singh Ji. Who introduced Khalsa Panth? Shri Guru गोबिंद सिंह जी। खालसा, KHALSA, खालसा पंथ, ठीक है। एंड हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म? 11th गुरु जिसको कहते हैं, या हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आ रही हूँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। हु वाज द 5th गुरु ऑफ सिखिज्म? हु वाज द 5th Guru of Sikhism? Shri Guru Arjan Dev Ji. Who built Golden Temple? Arjun Dev Ji. Fifth. हाँ. Who built Golden Temple? Arjun Dev Ji. Who built Amritsar city? Guru Ramdas. Guru Ramdas built Amritsar city. Where is the Guru Ramdas International Airport? Amritsar. यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, वे सिटी गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर को कहा जाता है, अमृतसर को नहीं कहा गोल्डन टेम्पल को नहीं कहा जाता। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया लिखिए, बहुत बार बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गलत कराते। जैसलमेर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया इज जैसलमेर। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया इज जैसलमेर, ठीक है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर, ये याद रखिएगा। विच हड़प्पन साइट, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। विच हड़प्पन साइट इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट डॉग? ओनली
लिखिए, नेम द ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को इस तरह भी आ सकता है, नेम द ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया। द ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, क्वेश्चन की मार्किंग करते जाइएगा, साफ लिखिएगा। मैं मुस्कान बाद में तेरे से लूंगी, ये मैं मंडे को टेस्ट लूंगी, ठीक है? जो भी साफ लिख रहा है मैं उसका लूंगी, तो मैंने मंडे को ये टेस्ट बनाना, ठीक है? नेम द ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया, लोथल, LOTHAL, लोथल। नेम द ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, इसको डॉक यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक यार्ड। जो आज के पोर्ट्स हैं वो किससे इंस्पायर्ड है? लोथल से, ठीक है? द ग्रेट बाथ जो है फाउंडेड इन मोहनजोदारो, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन आता है ग्रेट बाथ फाउंडेड इन हड़प्पा या मोहनजोदारो। द ग्रेट बाथ फाउंडेड इन मोहनजोदारो, याद रखिएगा। एंड एक और कोई लिखो, मोहनजोदारो इज नोन एज मॉन्ड ऑफ डेड, कहा जाता है, मौत का टीला कहा जाता है, मॉन्ड ऑफ डेड, MOUND, मॉन्ड ऑफ डेड। मोहनजोदारो इज नोन एज मॉन्ड ऑफ डेड, ये भी याद रखिए। अब एक एक करके देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा। हड़प्पा को एग्जीक्यूट खोजा किसने है? दयाराम सैनी। हु एग्जीक्यूटेड हड़प्पा? लिखिए, दयाराम सैनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु डिस्कवर मोहनजोदारो? RD बनर्जी। And who was the director general announced the discovery of such civilization? John Marshall। ये क्वेश्चन आते हैं भैया, लिख लो। And Dholavira was discovered by B.S. Bist and Dog Yard and Lothar was discovered by S.R. Rao। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लर्न होने चाहिए मंडे को, मैंने पूछ लिया। इसको दयाराम सैनी डिस्कवर्ड हड़प्पा, RD बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, Sir Marshall was the Director General during 1924, during the discovery of Indus Valley Civilization. R.S. Bist is the R.S. Bist discovered Dholavira. S.R. Rao discovered Lothal. Lothal is the only port city of India, ठीक है? And rivers के नाम लिखिए, rivers के नाम लिखिए, रिवर्स के नाम लिखेंगे। हड़प्पा लिख लिया आपने, हड़प्पा जो है लिखो। नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ इंडिया। नेम द लार्जेस्ट, कौन सी है? हाँ, राखी गढ़ी। नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ इंडिया, राखी गढ़ी। नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ इंडिया, राखी गढ़ी। Name the largest, and Rakhigarh is located in Haryana. It is located in Haryana on the bank of river Ghagar. Rakhigarh is located in Haryana on the bank of river Ghagar. GHAGGAR. Next question लिखिए। Name the largest Indus Valley side of Rajasthan. Name the largest Indus Valley side of Rajasthan is Kalibanga. Kalibanga. Kalibanga is situated on the bank of river Ghagar. Kalibanga is situated on the bank of river Ghagar. Kalibanga is situated on the bank of river Ghagar. And name the largest Indus Valley site of Gujarat, Dholavira. Dholavira. Dholavira is located on the bank of river Luni. On the bank of river Luni. ठीक है? Dholavira is the 40th UNESCO World Heritage Site of India. Dholavira is the 40th UNESCO World Heritage Site of India. Dholavira is the 40th
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आज थोड़ा सा मेडिवल इंडिया जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? स्लेव डायनेस्टी से करने से पहले थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे आज, ठीक है। अर्लियर कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। भारत में सबसे पहले सिंध में रूल किया, सिंध में इस्लाम, फर्स्ट इस्लामिक प्रेजेंस सिंध में देखेगी मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन, और इनको उम्मयाद कैलिफेट भी कहते हैं, ठीक है। उम्मयाद कैलिफेट एस्टैब्लिश द फर्स्ट इस्लामिक प्रेजेंस इन सिंध अंडर मोहम्मद बिन कासिम। 1711-12 पीरियड कितना है? डेट्स आ रही है, बीसी पूछ रहे हैं, याद रखिए डेट्स आपको लिखनी पड़ेगी। मैनुअल से क्वेश्चन रहेंगे 1 या 2, ठीक है। और जिसका जेकेएसएस भी रहेगा ना, क्योंकि जेकेएसएस भी जो पेपर होगा, क्योंकि यूटी के अंदर है, तो उनको मेडिवल के क्वेश्चन बहुत कराऊंगी इस बार, क्योंकि यूटी में अगर पुडुचेरी दिल्ली का पेपर देखा जाए तो मेडिवल से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मेरी तैयारी रहेगी, ठीक है। और ये करते जाओ, ये इसलिए ऐड किया है, ये तो वैसे भी सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर गजनवी एम्पायर, गजनवी ने बहुत सारी रेड्स की नॉर्दर्न इंडिया में ड्यूरिंग 101 एंड 1027 के तक, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गजनवी ने 17 मिलिट्री कंपेनिंग इंडिया में 17 बार इंडिया में लूट की 1000 AD एंड 1027 AD के बीच। He attacked Somnath temple 70 times and he plundered Somnath temple how many times? 17 times। ये भी याद रखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गजनी, हम बड़ी सारी बार कंफ्यूज होते हैं गोरी और गजनी के बीच। गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान याद रखिएगा, गजनी जो है सोमनाथ टेम्पल याद रखिएगा, दोनों ही याद रखिए, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मोहम्मद, एक का नाम मोहम्मद गोरी, एक का नाम क्या है गजनी, हम क्या करते हैं दोनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, गोरी और गजनी के, दोनों ही जी से हैं, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गजनी प्लंडर सोमनाथ टेम्पल 17 टाइम्स एंड मोहम्मद ऑफ गोरी जो है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इतिहास है। मोहम्मद ऑफ गजनी मोस्ट फेमस अटैक बाय लेड बाय तुर्किश रूलर। अब यहां पे लिखिए, यहां पे क्वेश्चन लिखिए, ये कौन से रूलर थे? तुर्क से आए थे, ठीक है, तुर्क। ये कौन थे? तुर्क रूलर्स। सबसे पहले हु इन्वेडेड इंडिया, लिखिए हु इन्वेडेड इंडिया फर्स्ट? अरब्स, अरब्स इन्वेडेड इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले भारत में अरब्स आए थे। हु इन्वेडेड इंडिया? और अरब्स, ठीक है। एंड मोहम्मद गजनी जो थे तुर्क रूलर थे, कौन थे? तुर्क रूलर मोहम्मद ऑफ गजनी। हु लूटेड द टेम्पल्स ट्रेजर्स एंड शटर द ज्योतिर्लिंगा, ठीक है। इसके बाद द टेम्पल वाज टारगेट मल्टीपल टाइम बाय रूलर अलाउ। उसके बाद यहाँ पे ये भी याद रखना है, टेम्पल्स में टाइम टू टाइम रूलर्स जो थे अटैक करते थे, अलाउद्दीन खिलजी, मुजफ्फर शाह, मोहम्मद बेग एंड औरंगजेब, टाइम टू टाइम अटैक होते रहे, ठीक है। उस टाइम की बात होती है, आज की बात नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे ये जो टेम्पल है टाइम टू टाइम जितने भी भारत के लोग रहे, जैसे रावण ने यहाँ पे सिल्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर सिल्वर और जो है गिफ्ट किया, वुडन का वर्क लॉर्ड कृष्णा ने करवाया, और भीमा देवा जो किंग थे वो स्टोन बाय किंग भीमा देवा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये इतना भीमा देवा को याद रखना, रावणा और भगवान कृष्णा को याद नहीं रखना, भीमा देवा को याद रखना है। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बनता है। इंडिया जब आजाद हो गया 1947 में, कौन से टेम्पल की सबसे पहले इनिशिएटिव रीबिल्ड किया गया? सोमनाथ टेम्पल। कौन सा? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से नहीं बना, लोगों ने अरबों खरबों दान दिया सोमनाथ टेम्पल को बनाने में, बट सरदार पटेल ने बोला हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे नहीं लेंगे, हम अपने सोमनाथ टेम्पल खुद बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह
जो सोमनाथ टेम्पल का इनिशिएटिव किसने लिया? सरदार पटेल, 1947। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, नेम द प्रेसिडेंट हु इनॉग्रेटेड मॉडर्न सोमनाथ टेम्पल। ये आपके इतिहास के क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आएंगे, ठीक है, मेरा लेना देना नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इनॉग्रेटेड, आज नए क्वेश्चन है मुस्कान, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। हु इनॉग्रेटेड सोमनाथ टेम्पल आफ्टर इंडिपेंडेंस? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सरदार पटेल, लिखो सरदार पटेल से, सर लिखिए सरदार पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया बिना सरदार पटेल के इंडिया नहीं है। सिर्फ सरदार पटेल ने सारे भारत को यूनिफाइड किया। एक स्टेट जो कश्मीर थी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला मैं करूंगा, और आज उसके हालात हमारे सामने हैं, ठीक है। इसी तरह सरदार पटेल ने जूनागढ़ भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, सरदार पटेल ने रातों रात आर्मी भेजी और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया। आज अगर सरदार पटेल कहते हैं कि कश्मीर को देखते, कश्मीर के हालात आज ये वाले नहीं होते, आज हम सब पीस से जी रहे थे। आज ब्रिटिशर जहां जहां कॉलोनियल पीरियड था ना, वहां वहां उन्होंने जाते जाते गिफ्ट करके गए। हांगकांग कर गए, हांगकांग को चाइना गिफ्ट कर गए, ठीक है। जेरूसलम को पैलेस्टीन और इजराइल के बीच गिफ्ट कर गए, इंडिया को पाकिस्तान और कश्मीर के बीच गिफ्ट कर गए। तो इसी तरह जब वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ, ये सब इन्होंने जाते जाते इन्होंने बोला ये चैन से ना बैठे, इनको गिफ्ट तो करके जाएं कुछ ना कुछ, इनकी विरासत, ठीक है। ये बहुत समझने वाली बात है। हम लोग अपने दिमाग थोड़े कम लगाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत चीजें समझने की जरूरत है। इतिहास पढ़ोगे तो ब्रिटिशर्स ने बहुत गेम खेली, ठीक है, जाते जाते। हांगकांग पे आपको पता है हांगकांग पे चाइना बहुत अटैक करता है, उनको भी जीने नहीं देता। इजराइल जो है जेरूसलम और पैलेस्टीन के बीच जो भी है, ये सारे जाते जाते गिफ्टेड चीजें हैं, ठीक है। इंडिया को पाकिस्तान और कश्मीर गिफ्ट करके गए। और अब यहाँ पे क्वेश्चन सरदार पटेल से है, लिखिए सरदार पटेल से क्वेश्चन। हर्ष देखना फोन की बैटरी लो ना हो जाए, ठीक है। सरदार पटेल, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल। जितने भी सरदार पटेल से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं वो लिखिए पहले, ठीक है। सरदार पटेल। हु इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? Bismarck, BISMARC. Who is known as Bismarck of India? Sardar Patel. Who is Bismarck? लिखो, who is Bismarck? Bismarck is the he unified Germany. उसने जर्मनी को एक नेशन बनाया, ऑटोमन बिस्मार्क ने। Who unified Germany? ऑटोमन बिस्मार्क। इसी तरह who unified India? सरदार पटेल। सारी भारत की 545 रियासतें जितनी भी थी, सबको एक देश बनाया सरदार पटेल ने। ब्रिटिशर्स ने इन रियासतों को जाते जाते कह गए, या तो तुम अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो, या तो तुम पाकिस्तान के साथ चले जाओ, ये तुमने डिसाइड करना है। इस तरह क्या होता कि भारत अलग अलग स्टेट में, मध्य प्रदेश के लिए हमें अलग वीजा लेना पड़ता, यूपी के लिए अलग लेना पड़ता, राजस्थान के लिए अलग वीजा। भारत 28 स्टेट्स में ऐसे क्या होता, डिवाइड हो जाता। सरदार पटेल ने उनके इरादे जान लिए और सरदार पटेल ने पूरे भारत को एक किया। 545 से भी ज्यादा रियासतें जितनी भी थी उनको क्या किया, एक भारत बनाया। किसने? सरदार पटेल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत को यूनिफाइड करने के लिए, और सारे का सारा श्रेय जो जाता है सरदार पटेल को जाता है। जब भारत आजाद हो गया, जब इलेक्शन हुए, पहले सबने जो वोट दिए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सरदार पटेल को दिए थे, जवाहरलाल नेहरू को कुछ भी नहीं दिया गया। और सरदार बोलते कि जेएल नेहरू रूठ गए, गांधी जी ने एक लेटर लिखा, सरदार पटेल को दिया, और सरदार पटेल ने उसको पढ़ा और बोला कि ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे।
और सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर बन गए, ये याद रखिएगा। देखिए हु यूनिफाइड जर्मनी, जर्मनी वाज यूनिफाइड बाय ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी। और हु इज नॉन बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हु लेड बडोली मूवमेंट, हु लेड, नेम द मूवमेंट विच वाज इनिशिएटेड बाय सरदार पटेल, या नेम द मूवमेंट विच वाज लेड बाय सरदार पटेल, ठीक है, या हु लेड द बडोली मूवमेंट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं। देखिए बडोली मूवमेंट वाज लेड बाय सरदार पटेल। Which slogan given during the Badoli movement? Name the slogan, very very important, बहुत repeated question है, SSC GD में आने के बहुत chances है। Name the slogan given by Sardar Patel. Name the slogan given by Sardar Patel during बडोली मूवमेंट, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, ठीक है। बडोली, ये तो सबको पता, डोंट गिव टैक्स, कर मत दो, सरदार पटेल ने कहा। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं सबको पता ये कौन सी मूवमेंट ने सरदार पटेल ने ये स्लोगन दिया था, बडोली मूवमेंट, ठीक है। स्लोगन गिवन बाय सरदार पटेल इज डोंट गिव टैक्स, डोंट गिव टैक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ना इसको घर जाके, सरदार पटेल के पढ़ोगे तो एक अच्छा मजा आएगा कि इस मूवमेंट में क्या था। बड़ा फनी मूवमेंट और बड़ी स्किल, बड़ा इंटेलिजेंस ये मूवमेंट है, बड़े मजा आता है इस मूवमेंट को पढ़ने में, ठीक है। अभी तो नहीं बताऊंगी, लंबा चला जाएगा, ठीक है। डोंट गिव टैक्स या कर मत दो, या कर मत दो। नेम द लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड। नेम द सरदार पटेल नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है। अब बड़े सारे बच्चे सरदार पटेल लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं है। नेम द लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल थोड़ी है। स्टेचू ऑफ, हाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी डेडिकेट टू सरदार, लिखो विशाल। नेम द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड, स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसको जगह, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेचू ऑफ यूनिटी एंड डेडिकेट टू सरदार पटेल। स्टेचू ऑफ यूनिटी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेचू ऑफ यूनिटी ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये लगातार जेकेएसएसबी में 21, 22, 23 में लगातार क्वेश्चन था, ठीक है। स्टेचू ऑफ यूनिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। And Statue of Unity is situated on which village? Village is, मुझे भूल गई, के से है, अभी याद आ जाएगी वैसे लिखवाते लिखवाते, ठीक है। के से है, कच्छ विलेज नहीं है भैया, स्टेचू ऑफ यूनिटी कच्छ विलेज में ही है, डेट इज, अभी याद आ जाएगी मुझे, स्किप होगी माइंड से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है जेकेएसएसबी में, इससे चारों क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में। क्या है? कावड़िया, कावड़िया, कावड़िया विलेज, डेट इज ए कावड़िया विलेज। और ये पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, एक बार क्वेश्चन शानदार आया, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विलेज कौन सी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरदार पटेल से यूनिटी ऑफ स्टैचू। और वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू surpass unity of liberty, which statue surpass unity of liberty, that is a statue of unity, ठीक है। which country gave statue of liberty to USA? France, France। what are the main 3 principle of French revolution? लिखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। what are the 3 main principle of French revolution? equality, fraternity and liberty, equality, fraternity and liberty, ये क्या है? 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड होता है, ठीक है। इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, EFL क्या है? इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी क्या है? इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, याद हो गया, EFL, ठीक है। इस तरह याद करो, भूल जाता है बहुत बार, जस्टिस भी ले आते हैं हम, ठीक है, वो नहीं है, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरदार पटेल से हो गया,
ठीक है। एंड नागपुर सेशन जब सरदार पटेल से और क्वेश्चन करवाऊंगी वो और भी इंपॉर्टेंट, राजेंद्र प्रसाद से लिखिए, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आया। लिखिए राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द president of, who was the president of Constituent Assembly? He was the president of Constituent Assembly. Dr. Rajinder Prasad was the permanent member of Constituent Assembly. Constituent Assembly जो है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो BR अम्बेडकर थे। ठीक है। एक को लिखिए, who was the temporary president of Constituent Assembly? Who was the temporary president of Constituent Assembly? हाँ, Sachidananda Sinha. And first time met at 9th of December 1945। ठीक है। स्नेहा परसों बताएगी, देख बच्चों, स्नेहा की। अब मैं सबको 47, हाँ 47, ठीक है। 1949 नहीं है, ठीक है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ मिली थी? सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के। एंड हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Attlee was the prime minister during the formation of Indian Constitution. ठीक है। क्लाइमेट एटली इसका नाम था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजेंद्र प्रसाद से, he was the chairman of Stirling Committee. Who was the chairman of the Stirling Committee during the formation of Constitution? B, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये STEERLING, Stirling Committee. Who was the chairman of ad hoc committee? ADHOC, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ADHOC, ad hoc committee. Name the longest serving president of India? Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the longest and the first president of India. ठीक है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र। जितने दे रहे होंगे, अब काउंट नहीं किया मैंने, वैसे काउंट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट काउंट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुरीद एम्पायर। गुरीद एम्पायर जो थे, लेड द, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। इंडिया में अब यहां से जो हमने क्या किया, जितनी भी सल्तनत आई ये बैटल ऑफ टेरन से आई। बैटल ऑफ टेरन फर्स्ट लिखिए, बैटल ऑफ टेरन फर्स्ट won by Prithviraj Chauhan. Battle of Taran between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. Battle of Taran between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. And who won first Battle of Taran? Prithviraj Chauhan. Next लिखिए, and second Battle of Taran again between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. And Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the Battle of Taran too. अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड बैटल ऑफ टेरन था ना, सबको ग्रीडीनेस रहती है कि मुझे दिल्ली का सुल्तान बनना है। दिल्ली जो है मेजर पार्ट था जहां पे सब चाहते थे दिल्ली को रूल करना। पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट हिंदू रूलर इन दिल्ली। ठीक है। दिल्ली का जो लास्ट हिंदू रूलर था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। जयचंद भी क्या चाहता था कि वो भी क्या बने? दिल्ली का किंग बने। और जयचंद की जो बेटी थी उसने पृथ्वीराज चौहान से भाग के शादी की थी, संयोगिता उसका नाम था। उसका भी इसने रिवेंज लेना था। ठीक है। और उसने ऐसा रिवेंज लिया, आज तक देश में बोलते हैं जो भी गद्दार होता है उसको जयचंद कहा जाता है। ठीक है। जयचंद, उसके बाद जयचंद को इन्होंने लालच दिया, तू पृथ्वीराज चौहान को हम मारेंगे तो तेरे को दिल्ली का राजा बना देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ।
जयचंद के साथ जो लास्ट जो बैटल हुई वो कौन सी हुई? गदवाला डायनेस्टी। ये कहां से आते हैं? जयचंद गदवाला डायनेस्टी आते हैं, कनौज के राजा थे। was defeated and killed by मोहम्मद गोरी in the battle of चंदवारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बैटल ऑफ चंदवारा बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद। ठीक है, हम मीर कासिम को देखते हैं, मीर जफर को। उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू किया बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद। इसी तरह एक पीरियड के व्यक्ति को जहां से जयचंद कहते हैं, एक को बोलते हैं मीर कासिम, मीर जफर या मीर कासिम कहते हैं, हम बोलते हैं। और आज जितने भी हैं उनको जिसने बंगाल जिस पूरे मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल करना शुरू किया, आज उनको SIR से बाहर कर दिया, उनकी फैमिली को SIR ही नहीं दे रहे। मीर कासिम की, जयचंद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आती है क्वेश्चन। ठीक है, बैटल्स में करवाऊंगी। देखिए बैटल ऑफ चंदवारा बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद। हु वॉन द बैटल ऑफ चंदवारा? मोहम्मद गोरी। बैटल ऑफ टेरन टू वाज वॉन बाय मोहम्मद गोरी एंड द बैटल ऑफ चंदवार सॉरी चांदवार वाज वॉन बाय जयचंद। नेक्स्ट देखिए दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद करने पड़ेंगे आपको सारे। मुमलुक स्लेव डायनेस्टी, मुमलुक थी स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखिए मुमलुक वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी, यहाँ पे एक कुछ चेक करना, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ही रह गया। खिलजी डायनेस्टी रूल्ड इन सदर्न इंडिया एंड खिलजी जो है चेक करना, ये रह गया। ये डायनेस्टी देना फाउंडेड बाय, खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाय मुमलुक कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड जो इंडिया में डायनेस्टी आई वो खिलजी थी। थर्ड तुगलक आए, सैयद लोदी। ये पांचों आपको क्रम में याद करने हैं, आपको क्रम में क्वेश्चन आएगा, ये क्रम में लगाओ। फर्स्ट मुमलुक, सेकंड खिलजी, थर्ड तुगलक, सैयद एंड फिफ्थ इज लोदी डायनेस्टी। इनके फाउंडर्स भी याद रखे। खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, हाँ लिखो जिलाल फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह नहीं, वो फिरोज शाह तुगलक ये है, तुगलक डायनेस्टी का भैया। ठीक है, यहाँ लिखो क्रम लिखो पूरा। सबसे पहले डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के रूलर कौन थे? ममलुक। दूसरे खिलजी, तीसरे तुगलक, सैयद लोदी। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? Ibrahim Lodi. And Ibrahim Lodi was defeated by Babur in the first battle of Panipat. In the first battle of Panipat. ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये क्रम में याद रखिएगा कौन कौन है? ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, एंड हु वाज द लास्ट दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सुल्तान इज इब्राहिम लोदी। लिखिए बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी एंड बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। Who won first battle of पानीपत? बाबर। बाबर बंद नहीं करना। बाबर केम फ्रॉम विच कंट्री? लिखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। बाबर केम फ्रॉम फरगाना। बाबर कहां से आया था? फरगाना। बाबर केम फ्रॉम फरगाना। नो, इट इज नोन एज उज्बेकिस्तान। क्या कहा जाता है? उज्बेकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। पियर्सन की किताब जो होती हैं, पहले पियर्सन की बहुत सारी बुक्स लगती थी, उनकी क्लास थर्ड में ये क्वेश्चन था। मुझसे पूछ महफूज, मुझसे पूछ, मैं तेरे कंफ्यूजन ठीक करती हूँ। ठीक है, लिखिए हु वॉन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? मुझसे पूछ। JL नेहरू। हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट में से पूछ लेता ना, नहीं खोज करने किसी को। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अभी JL नेहरू हैं। अगर मोदी अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो
अकेले सरकार नहीं ना बड़ी, सीएम के साथ मिलके बनी है, तो वो अकेले नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, इसमें बता रहा है कि फर्स्ट पहला नंबर जवाहरलाल नेहरू, हाँ दूसरा नंबर इंदिरा हाँ गांधी, तीसरे नंबर पे नहीं, रिसेंटली अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रही हूँ। इंदिरा गांधी ने भी जो सरकार बनाई है मिलके बनाई थी, और ये जो थी ना ये अभी सरपास हो गया। नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का टेन्योर सरपास कर लिया। ही बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। यहाँ गलत बता रहा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पढ़ाया मैंने, ठीक है। हाँ चेक कर लूंगी एक बार, तूने यहाँ पे अच्छा किया डाउट बताया, ये डाउट चेक करके ही, ठीक है, मैं कल बताऊंगी मंडे को। अच्छा किया, क्योंकि जिस तरह इंदिरा गांधी पहली डिफेंस मिनिस्टर है विद एडिशनल चार्जेस, उस तरह हो सकता है ये क्वेश्चन इनमें चेंजिंग हो, चेक कर लूंगी, ठीक है, मंडे को बताऊंगी। चलिए अब लिखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हिमू एंड अकबर। हिमू एंड अकबर। हु won the second battle of Panipat? Akbar. Who won the second battle of Panipat? Akbar. Third battle of Panipat between Ibrahim Afghans and Marathas. Afghans and Maratha. Third battle of Panipat won by Afghans ruler. दुरानी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। अफगान रूलर्स मराठा, यहां से थर्ड बैटल के बाद जो मराठा से इनका क्या हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रायगढ़ फोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, पिछले 2 साल से क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा। रायगढ़ फोर्ट में शिवाजी का कोरोनेशन हुआ, उनका ताजपोशी कौन से फोर्ट में हुई, रायगढ़ फोर्ट में, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मुगल एम्पर द मोस्ट डोमिनेंट एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस देखा गया मुस्लिम एम्पायर में। मुगल एम्पर फाउंडेड बाय बाबर इन 1526, ठीक है, और सबसे ज्यादा शाहजहां और अकबर के टाइम भी देखा जाए। लिखिए वेयर द टूम्ब ऑफ who was the first ruler who founded Mughals in India? First ruler of Mughals बाबर, ठीक है, पूरा ट्री लिखेंगे। मुगल के बाद हिमायूं, Humayun was the second ruler of Mughal. First Babur. Humayun defeated by Sher Shah and Humayun defeated by Sher Shah. ये अफगानिस्तान चला गया था शेर शाह ने इसको। आप बताओगे इन विच बैटल, इन विच बैटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बैटल हैं जयचंद के साथ, बैटल ऑफ टेरन, बैटल ऑफ हिमायूं, शेर शाह के साथ, जितने भी बैटल्स हैं इनमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक बैटल से क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है सुबह की पहली शिफ्ट में बैटल हो, दूसरी शिफ्ट में बैटल हो, 5 शिफ्ट में बैटल्स ही बैटल होते हैं। कई बार सेंसस आते हैं तो सारे शिफ्ट में सेंसस पूछ जाते हैं, तो कई बार क्या आते हैं सेंसस के अलावा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आएंगे, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलते रहेंगे, ठीक है। मैंने हर टॉपिक को आपको बोला बड़े ध्यान से करिए, सीरीज में देती जा रही हूँ, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, मुझे भूल जाता ग्रुप में डालना। चलिए लिखिए, ठीक है। और हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, खुरम भी कहते हैं इसको, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, एंड लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर। शाहजहां को औरंगजेब, और शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया था, फिर उसको बेचारे को बोला था चल तू आगरा फोर्ट रहा, ताजमहल इधर से देखता जा, ठीक है। आगरा फोर्ट ज्यादा सुंदर है, अपने अपने देखने का नजरिया मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है। ताजमहल, ठीक है, क्या अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और एंड द लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर। इन द रिवॉल्ट, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, नो मुगल एम्परर रूल इन इंडिया, ठीक है। चलिए निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद किसको कहा था, हु फाउंडेड निजाम्स ऑफ हैदराबाद, फाउंडेड बाय आसिफ जहां डायनेस्टी, आसिफ शाह डायनेस्टी रूल्ड इन हैदराबाद। मैसूर किंगडम रूल्ड बाय टीपू सुल्तान हैदर अली, ठीक है। बाद में इन द बैटल ऑफ 4 कार्नेटिक वॉर्स हुई, 4
फोर्थ मैसूर काइनेटिक वॉर हुई, जब फोर्थ वॉर में टिप्पू सुल्तान डाइड इन श्रीरंगपट्टनम, एंड फिर रूलर जो फर्स्ट रूलर थे, जो हिंदू रूलर थे, उनको ये वापस दे दिया या मैसूर को। कश्मीर सल्तनत वाज फाउंडेड बाय शामी डायनेस्टी, ठीक है। हु रूल फर्स्ट मुस्लिम रूल्ड इन कश्मीर, शामी डायनेस्टी। फर्स्ट मुस्लिम रूल्ड इन कहाँ पे, मैसूर, हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान को लॉयन ऑफ मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉयन ऑफ मैसूर कहा। इसकी तलवार को ब्रिटिशर जो कश्मीर वाज फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर इज शामिर। शामी रूल फर्स्ट इन कश्मीर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, करवाऊंगी मैंने, वीडियो है शायद सेंड करते हो तो देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैं हर एक पोर्शन से क्वेश्चन, क्या रिंचिन, रिंचिन वो रूलर, उसने शादी की थी बट वो फर्स्ट कन्वर्टेड मुस्लिम, ठीक है। रूल जो है शामीर से स्टार्ट होता है। रानी कोटा की मृत्यु के बाद शामी डायनेस्टी ने रूल किया पूरी तरह कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सारे क्वेश्चन लेके आई। मैंने आज पहले ही बोला, मैं आज रूटीन वाले क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सितारा में एनेक्स की, कहाँ पे? सितारा में। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अब यहां से देखो, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ये क्रॉनिकल आ सकते हैं कि आपको क्रॉनिकल लगाने, तो ये क्रॉनिकल लगाने बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले सितारा, संबलपुर, जेतपुर, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। लिखो भैया क्वेश्चन, ठीक है। स्टेट एनेक्स अंडर द डॉक्ट्रिन, हु पहले लिखो, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहौजी। लिखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवे? लॉर्ड डलहौजी। हु इज नोन एज father of Indian Railway? Lord Dalhousie. Who introduced doctrine of lapse? Lord Dalhousie. Who introduced postal services in India? Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फर्स्ट एनेक्स इन सितारा, संबलपुर, जेतपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, देन नागपुर, ठीक है। 1857 की रिवॉल्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कॉज था। कॉज ऑफ 1857 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था। क्या था? याद रखिएगा। इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी। एंड हु एबॉलिश्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? लॉर्ड कैनिंग। लिखिए, कैनिंग एबॉलिश्ड। हु एबॉलिश्ड डॉक्ट्रिन? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं इंट्रोड्यूस किसने किया, कभी पूछते हैं कि एबॉलिश किसने किया। सितारा फर्स्ट स्टेट एनेक्स, सितारा महाराष्ट्र में है। संबलपुर प्रेजेंट डे ओडिशा है। जेतपुर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की मर्दान वो थी कौन? झांसी की रानी, ठीक है। भगत पंजाब, ठीक है। कुंवर सिंह जो थे वो कानपुर। अब लिखिए 1857 का एक और टेबल बनाइए। 1857 रिवॉल्ट, हु लेड 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम कानपुर? तांत्या टोपे एंड नाना साहेब, ठीक है। कानपुर से 1857 रिवॉल्ट लेड बाय तांत्या टोपे एंड नाना साहेब। Who led revolt from अवध, जिसको लखनऊ कहा जाता है? Who led revolt from अवध? AWADH। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अवध तो हम चैरी की तरह निगल लेंगे। लास्ट ब्रिटिशर ने सबसे पहले बंगाल में रूल किया, फिर मद्रास को कैप्चर किया, फिर महाराष्ट्र को कैप्चर किया, फिर सिख एम्पायर को डिक्लाइन किया, फिर वो पहुंचते हैं लास्ट में अवध। बोलते हैं अवध को तो हम चैरी की तरह निगल लेंगे, ठीक है। एंड अवध रिवॉल्ट ऑफ 87 लेड बाय फ्रॉम अवध लेड बाय बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल काज ये था, ठीक है, हजरत महल। हु लेड रिवॉल्ट फ्रॉम झांसी? रानी लक्ष्मीबाई।
रानी लक्ष्मीबाई। Who led revolt from Bihar? Kunwar Singh. Who was the emperor during the revolt of 1857? Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar. Who led revolt? ठीक है, who was the emperor during the 1857 revolt? Bahadur Shah Zafar. In which country he sent him? रंगून। he died in रंगून। उसने कहा था, ये भी याद रखिएगा, ये किसने कहा था, मुझे अपने वतन की एक गज मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। बहादुर शाह जफर, ये भी याद रखिए। he was the last Mughal emperor and the after 1857 revolt crown who ruled after 1857 in India, very important, crown ruled India, ठीक है, क्वीन। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लिखिए, हु रूल्ड इंडिया आफ्टर 1857 रिवॉल्ट? क्राउन रूल्ड इंडिया आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन याद आया था, 1857 रिवॉल्ट। Who was the viceroy during who was the governor general? Who was the governor general during 1857 revolt? Canning. Canning was the governor general of India during 1857 revolt. ठीक है। Who was the last governor general of India? Who was the last governor general of India? 1857 ये लास्ट गवर्नर जनरल 1857 में ही था, कैनिंग, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय आफ्टर 1857 रिवॉल्ट? 1857 रिवॉल्ट के साथ ये खत्म हो गया, क्या? गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई, वॉइसरॉय। लिखिए, फर्स्ट वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, अगेन लॉर्ड कैनिंग, एंड लॉर्ड कैनिंग हैज अबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैट। अब इन्होंने बोला भारत के रिलीजियस मैटर में हम नहीं बोलेंगे। भारत की आर्मी ने रिवॉल्ट किया था, सारी गन्स उनकी यूज करके विद्रोह किया था। उन्होंने भारत की आर्मी को नीचे पोस्ट कर दिया। आर्म्स एम्यूनिशंस इनको नहीं दिए गए भारत की आर्मी को, और भारत के जो रिक्रूटमेंट होती थी पुलिस वगैरह, उनको ऐसी जगह फेंकते थे ताकि वो सिविलियंस के संपर्क में ना आए। अगर वो सिविलियंस के संपर्क में आते तो उनकी इंफॉर्मेशन लीक कर देते थे, उनको उनसे मिलने भी नहीं देते थे, ठीक है। ये बड़े सारे नॉर्म्स चेंज कर दिए थे इन्होंने, ठीक है। यहाँ देखो विलियम बेंटिंग के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, पीछे जो मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सितारा में किसने नेक्स्ट की थी? विच लेड टू द एनेक्सेशन सेवरल इंडियन स्टेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। चारों को देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, कर्जन एंड लॉर्ड बेंटिंग। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए, इंडिया में लिखिए, who was the last governor general of Bengal? Who was the last governor general of Bengal? William Bentinck. First governor general of Bengal, first governor general Warren Hastings. Warren, W-A-R-E-E-N, Warren Hastings. First governor general was Warren Hastings and the last governor general was विलियम बेंटिंग। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे लिखो, ठीक है। सारे क्वेश्चन साथ साथ में ही दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, बाद में उन्होंने भारत के बना दिए, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज विलियम बेंटिंग। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत था, ठीक है। ये लिबरल रिफॉर्म्स लाए, ही अबॉलिश सती प्रथा। लिखिए, हु अबॉलिश सती प्रथा इन इंडिया विद राजा राम मोहन रॉय? विलियम बेंटिंक। लिखिए, हु अबॉलिश सती प्रथा विद राजा राम मोहन रॉय? विलियम बेंटिंक। और इसने इंग्लिश को फादर ऑफ इंग्लिश, इनको नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इनको नहीं कहा जाता, वो लॉर्ड मकेले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मकेले, MACULAY। लॉर्ड मकेले इज नोन एज फादर हु इंट्रोड्यूस
इंग्लिश इन इंडिया, हु इंट्रोड्यूस फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया या हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मोकेले। ठीक है, एक चार्टर आया था, उस चार्टर को मेग्मा कार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, मेग्मा कार्टर। उस चार्टर के अंदर भारत में जो है कंपलसरी कर दी गई कौन सी? ब्रिटिश की एजुकेशन। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई और गुरुकुल्स को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, एबॉलिश सती प्रथा, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब बनाया गया? व्हेन डिड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज मेड? 1835। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये हायर इंस्ट्रक्शन थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें से क्वेश्चन रहेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जितने भी चार्टर्स हैं सारे करवाऊंगी। सब्सिडी अलायंस वाला चार्टर है, ठीक है, रोडवारी चार्टर है, जमींदारी चार्टर है एंड एक महलवाड़ी, ये 5-6 चैप्टर्स हैं। मैं पूरा टेबल ही दे दूंगी ताकि आपको इजी टू लर्न हो। ठीक है, व्हाट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833? गवर्नर जनरल अपॉइंटेड इन दिस चार्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया? यहाँ पे देखो, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब इंट्रोड्यूस की, लाइक झांसी एंड नागपुर, इफ रूलर डाइड विदाउट में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का मतलब था कि अगर किसी के भी फादर, अगर कोई अडॉप्टेड बच्चा राजा नहीं बन सकता। ठीक है, अडॉप्टेड बच्चा राजा नहीं बन सकता। उसके बाद जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उन्होंने बोला तुम जो मर्जी करो, अडॉप्टेड बच्चे को राजा बनाओ, तुम्हारी रियासतों में हम बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, 85। रेलवे, हु इंट्रोड्यूस रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम? लॉर्ड डलहौजी। पोस्टल सिस्टम आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी, ये पोस्ट एक्ट 850 इंट्रोड्यूस चीफ पोस्ट सिस्टम। पब्लिक वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस पीडब्ल्यू, पावर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये भी लॉर्ड डलहौजी ने किया। वुड डिस्पैच इम्प्लीमेंटेड द मेग्मा कार्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वुड डिस्पैच इज आल्सो नोन द मेग्मा कार्टर ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग जो थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट वॉइस राय थे। सक्सेसफुल मैनेज द इंडियन रेबिलियन, फर्स्ट बिकम द आफ्टर 1857। पोर्टफोलियो देखे, मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम को इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इंडियन पीनल कोड इनेक्ट किया किसने? इंडियन पीनल कोड जो है इनेक्ट किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, जिसको आईपीसी कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, आईपीसी नहीं कहा जाता है। विडो रीमैरिज एक्ट को भी इन्होंने लीगलाइज किया। ये लीगलाइज में क्या था? विडो कैन रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो एक्ट को लीगलाइज किया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को, कि विडो रीमैरिज कर सकती है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? कर्जन। कौन था? कर्जन। यहां पे एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आगे मैंने नोट बनाया इसका, पहले लिख लो। एंड फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट लेड बाय आफ्टर 1905 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट लेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ईस्ट बंगाल बना, वेस्ट बंगाल बना। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, ये मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? कर्जन ने। किसने? कर्जन ने। ये भी पुलिस रिफॉर्म्स इंडिया में एस्टैब्लिश, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सीआईडी भी किसने एस्टैब्लिश की? कर्जन ने। एग्रीकल्चर फंडेड द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा में पहला एग्रीकल्चर किसने एस्टैब्लिश किया? कर्जन ने। यूनिवर्सिटी एक्ट भी भारत में कर्जन ने लगाया और यहाँ पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल को स्टिक किया अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। वे ये एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सीडीएस एनडीए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग देखिए, फिर से रिपीट हो गया, पीछे चल गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन है, 2 रह गए। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने इंडिया में क्या किए थे? इंट्रोड्यूस किए थे। तब किसके साथ? फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल, लिखिए, हु वाज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। लिखिए, हु वाज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल, वहां लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब ये 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको क्या किया था, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं किया था बट इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेटर इसको फुली रीऑर्गेनाइज किया लॉर्ड कर्जन ने एज अ मोमेंट, एनिशिएंट मोमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904। ये याद रखिएगा, ठीक है, एनिशिएंट मोनो सॉरी मैं गलत पढ़ी, एनिशिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904, ये याद रखिएगा। मुझसे पूछ, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन, थॉमस मैकॉले। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर क्यूनिंग। करंट कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वेरी वेरी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे याद रखिया, युद्धवीर सिंह रावत रिसेंटली अपॉइंटेड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये करंट जो है हेड कौन है, युद्धवीर सिंह रावत, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसकर 1919 में हुआ, कब हुआ, 1919 में, ठीक है। ये अब कर लेते लास्ट, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग जो था, अब गांधी जी वापिस आ गए, थोड़ा गांधी जी पे तो जाएंगे। गांधी जी कब वापिस आए, 1915 में, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापिस आते हैं। आप पहले बोलते एक साल भ्रमण करेंगे, भारत को घूमेंगे, एक साल घूमे। जो लिखिए गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन फ्रॉम बिहार, ठीक है, चंपारण, ठीक है। गांधी जी लेड फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन फ्रॉम चंपारण, ठीक है, 1917 लिखो। 1917 में गांधी जी ने, ये भी क्रम में क्वेश्चन आता है, क्रम में लगाओ। 1917 में लिखो सत्याग्रह आंदोलन चंपारण। 1918 खेड़ा, KHED, ये खेड़ा गुजरात। 1919 में अहमदाबाद, मिल वर्कर्स की जो थी, 1919 अहमदाबाद। गांधी जी के पहले 3 जो सत्याग्रह मूवमेंट हुई वो भारत में यही। गांधी जी ने अपनी पहले अपार्थाइड जो मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट है, वो कहाँ पे की थी, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और भारत में चंपारण से स्टार्ट की पहले सत्याग्रह। फर्स्ट चंपारण में जो स्टार्ट की गई उसके साथ, उसमें गांधी जी को लीड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और सेकेंड एंड थर्ड खेड़ा और अहमदाबाद जो थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनके साथ थे, ये भी याद रखिएगा। अब रोलॉट एक्ट क्या था, रोलॉट एक्ट में कहा गया था अगर कोई भी भारत का पर्सन इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया, हम उसको 2 साल के लिए डिटेन कर देंगे विदाउट ट्रायल, ठीक है। इसके लिए गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया कि बोलना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं जलियांवाला बाग में क्या हुए, इकट्ठे हुए, किस लिए रोलॉट एक्ट के नहीं, 2 लीडर्स को जिन्होंने रोलॉट एक्ट का विद्रोह करना था जलियांवाला बाग में, उनको अरेस्ट कर लिया गया, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। 100% आने के चांसेस है, लिख लो, इस साल ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया, ठीक है। और गांधी जी को तो दिल्ली में ही रोक लिया, भाई आपको तो नहीं जाने देंगे, ठीक है। गांधी जी जलियांवाला बाग पहुंचे ही नहीं, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ, उस दिन बैसाखी थी, 13 अप्रैल था। भारत में सब लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं, तो सब लोग वहां पे क्या करने आए, बैसाखी को सेलिब्रेट। कुछ लोग, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, वाईफाई कुछ भी नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था धारा 144 इंप्लीमेंट की है। यहाँ पे जैसे जनरल डायर, यहाँ पे याद रखे माइकल ओ डायर, जनरल डायर में आप कंफ्यूज होते हो। ब्रिगेडियर जनरल रिग्नाल्ड डायर, ये कौन है, ब्रिगेड लिखिए, हु अटैक जलियांवाला बाग, ब्रिगेड नाम लिखो भाई, आप गलत कराओगे। ब्रिगेडियर जनरल रिग्नाल्ड डायर, हु किल्ड माइकल ओ डायर, लिखो उधम सिंह, दोनों लिखो नाम, दोनों नाम लिखिए, पहले नाम लिखिए, ब्रिगेडियर जनरल रिग्नाल्ड डायर, माइकल ओ डायर, ठीक है। who was a Michael O'Dwyer? He was a lieutenant governor of अमृतसर ड्यूरिंग द मैस्कर ऑफ जलियांवाला। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, हु वाज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ अमृतसर ड्यूरिंग द मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग, ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैस्कर, कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया नहीं, इस तरह नहीं करते हैं, कोई अलग से थोड़ी
ऊपर से भगवान जी क्वेश्चन भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर? माइकल ओ डायर, ठीक है। अब ये कौन था? ये व्यक्ति ब्रिगेडियर जनरल हु अटैक्ड जलियांवाला बाग, ठीक है। अटैक किसने किया? ब्रिगेडियर जनरल रिग्नैल डायर ने, ठीक है। हु किल्ड माइकल ओ डायर? उधम सिंह, ठीक है। अब यहां पे एक और शानदार क्वेश्चन बनता है, जो वाइस राय, डिप्टी वाइस राय था वो भारतीय था, ठीक है, उसने रिजाइन किया, बाद में उसने इस केस को लीड किया। अभी आता है क्वेश्चन, यहां पे देखो 1200 इंजरीज हुई, ठीक है, गेट को बंद कर दिया, ये सब पता आप सबको, ठीक है। इंडियन इंजरीज हुई, और इसमें कौन कौन सी आर्म फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को मिल रहा है। जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन April 13 was executed by the British Indian Army troop under Brigadier General Rignal Dyer, ठीक है। Who led the troop? Brigadier Rignal Dyer. अब द ट्रूप कंसिस्टेड अप्रोक्सीमेटली 50 आर्म सोल्जर्स थे, जिसमें कौन कौन सी बटालियन थी? 19 गोरखा राइफल, ब्रिटिशर्स इनको हमेशा वॉरियर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वॉरियर। जो ब्रिटिशर्स के साथ बटालियन थी वो वॉरियर बटालियन थी भारत की, इनको अच्छी बटालियन के नाम से जाना जाता है। 19 गोरखा बैटर्स, फर्स्ट वैलियन 9 गोरखा राइफल, 59 सिंधी राइफल फ्रंटियर फोर्स, एंड द सम ट्रूप फ्रॉम द 54 सिख। ये तीनों जो थे इस मैस्कर्स में इन्वॉल्व थे, भारत की ये 3 बटालियन थी। मद्रास बटालियन जो थी वो भारत की सबसे अच्छी बटालियन है, ब्रिटिशर्स उनको क्या बोलते थे? सबसे वर्स्ट बटालियन कहा जाता था, ठीक है। ये जो बटालियन थी ये क्या थी? लॉयल टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स, ठीक है, और जो नहीं थी उनको वर्स्ट कहा जाता था। आप देखो यहाँ पे, विच प्रोमिनेंट लॉयर डिजाइन फ्रॉम द वाइसराय? डिजाइंड है एज अ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ब्रिटिशर्स का वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था 1999 में? ये थे सर चित्तूर शंकर नायर, ठीक है। इन्होंने रिजाइन किया आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, ये भी याद रखिएगा। सर चित्तूर शंकर नायर हु प्लेड ए pivotal role in Indian freedom struggle. He led a legal battle against the Britishers and particularly किसके अगेंस्ट थे? माइकल ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर 1993। और इन्होंने अपनी बुक गांधीयन अनार्की, हु रोट गांधीयन अनार्की? इट वाज रिटन बाय द सर शंकर नायर। शंकर नायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विच कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर? हंटर कमीशन, ठीक है। अभी आ रहा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लिखिए, हु अपॉइंटेड द हंटर कमीशन? अब लिखो, हु वाज द वाइसराय ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर? हु वाज द वाइसराय? वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम? लॉर्ड रिपन। एंड हु अपॉइंटेड द हंटर कमीशन? लॉर्ड रिपन। और उसके चेयरमैन कौन थे? विलियम हंटर, और उसी के नाम पे हंटर कमीशन का नाम रखा गया। हंटर कमीशन का नाम हंटर, सर विलियम हंटर के नाम पे रखा गया। ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अब डू और डाई स्लोगन ये नेक्स्ट करवाऊंगी, ठीक है, करंट अफेयर के साथ करवाऊंगी, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे स्लोगन्स हैं, ये कवर कर लेंगे, सारे का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत हो गया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।